नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AIAPG TMD UPSC MO में। और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं आयुष मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए एक अधिकार के बारे में, जिसके ऊपर आज बहस छिड़ी हुई है। और ये अधिकार है आयुर्वेद में शल्य को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही का नोटिफिकेशन है 19 नवंबर का। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अर्थात CCIM का नोटिस आया हुआ है, जिसमें कि MS शल्य और MS शाला के इन दो PG के विधियों में एक अधिकार दे दिया गया है। एक विधि पूर्वक आयुष मंत्रालय ने अधिकार दिया है कि आप जो है एक स्पेसिफिक सर्जरी कर सकते हैं। 58 सर्जरी को वैलिड बताया गया है, जिसको कि किया सकता है। और ये अर्लियर 2016 का जो PG रेगुलेशन था, उसमें भी इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग नहीं था, बल्कि उसमें एक ट्रेनिंग का जो है सिलेबस में जिक्र था इन सब सर्जरी के। लेकिन अधिकार एक स्पष्ट अधिकार जो है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है CCIM ने। तो उन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि PG विनियमन आयुर्वेद के भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 36 की उपधारा 1 के अनुच्छेद झ या ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनियमन 2016 में एतद द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाते हुए आगे और संशोधन करती है। तो ये जो विनियमन था स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा का 2016 में, इसमें परिवर्तन किया है। और इसमें परिवर्तन के साथ उन्होंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि 2016 के विनियमन में विनियम 10 में उप विनियम 8 के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित होंगे नामतः। तो इन्होंने उप विनियम जो 8 था उसके बाद नवा उप विनियम लाया है, अलग से जोड़ा गया है। इसमें उन्होंने बोला है अध्ययन अवधि के दौरान शल्य और शालाकी की स्नातकोत्तर अध्येता को निम्नलिखित कार्यकलापों से परिचित होने के साथ साथ उनका स्वतंत्र रूप से निष्पादन करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वह अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने में सक्षम हो सके। तो ये जो है कि इन्होंने सक्षम बनाया है, अधिकार दिया है। और पहले था कि केवल प्रशिक्षित करने के ऊपर था और सिलेबस में थी सर्जरी, लेकिन इस प्रकार से जो इन्होंने बताया है ये नहीं था। इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद MS शल्य में अर्थात सामान्य शल्य के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे दुष्ट निज व्रण का लेखन या छेदन, या फिर उसके बाद विद्रति का भेदन और गुद विद्रति के फोड़े का भेदन और निष्कासन, स्तन विद्रति। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया हुआ है। इसको मॉडर्न की लैंग्वेज में जो है एक्सिलरी एब्सेस एसोलाइटिस कहते हैं। और ऊपर जो है दुष्ट और निज व्रण का लेखन, जो कि इसको कि हम डिब्राइडमेंट और फेसियोटॉमी कहते हैं या क्यूरेटच कहते हैं। और उसके बाद संधान कर्म संबंधित त्वचा की ग्राफ्टिंग, जिसके आप दे सकते हैं SSG या EEG क्रॉस फ्लैप। और कर्ण पाली संधान, इसको ईयरलोब रिपेयर कह सकते हैं। और ग्रंथि अर्बुद का छेदन कर्म और सामान्य शिष्ट का उच्छेदन। तो जैसे कि आपका, और इसके साथ ही नॉन वाइटल ऑर्गन्स के सुसाधित ट्यूमर का उच्छेदन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइपोमा, फाइब्रोमा और जो है इनका आप निकाल सकते हैं। और सिस्ट जो भी हैं, सेबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और सीना स्नायु कोथ का छेदन मर्म अर्थात गैंग्रीन का उच्छेदन या विच्छेदन दोनों। और सद्योवरण प्रबंधन, इसमें आपका C1 कर्म अर्थात सभी प्रकार के सेचुरिंग और स्यूचरिंग और हीमोस्टेटिक्स लिगेचर्स। और शिरा कंडरा स्नायु का संधान कर्म
तो इसमें भी आप लिगेशन मान सकते हैं, लिगेशन और रिपेयर विभिन्न प्रकार के टेंडनों मसल्स का। और क्या है, प्राणष्ट शल्य निर्हरण, अर्थात नॉन वाइटल्स आर्गन से धात्विक और गैर धात्विक बाहरी तत्वों का निष्कासन करना। भग्न चिकित्सा है, इसमें आंछन, पीड़न, संक्षेप, कुछ बंधन इत्यादि हैं, जिनको कि क्लोज रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन इससे आप कर सकते हैं कोरिलेट। और संधि मोक्ष और उदर रोग की निदान चिकित्सा और दकोदर का विश्रावन। तो दकोदर का विश्रावन भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अर्श का क्षार कर्म, छेदन और रबर बैंड लिगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, IRC और रेडियो फ्रीक्वेंसी और लेजर एब्लेशन इत्यादि। परिकर्तिका संरुद्ध गुदा और भगंदर छेदन क्षार सूत्र, नाड़ी व्रण छेदन क्षार सूत्र, गुदाभ्रंश संधान कर्म, अस्मरी निर्हरण और मूत्रग्रह मूत्रकिच मार्ग मूत्र मार्ग में विवर्धन, इसको यूरेथ्रल डिप्लेटेशन बोलते हैं। और इसके बाद वृद्धि रोग चिकित्सा और संधान कर्म और मूत्र वृद्धि वेधन ये भी मिलता है। और इसके बाद इसमें जो है कि आप देख सकते हैं हर्नियोटॉमी, हर्नियोग्राफी का भी वर्णन मिलता है। और इसके बाद वक्षीय आघात के लिए इंटरकोस्टल ड्रेन, हेमिंगियोमा का लिगेशन, वास्कुलर लिगेशन, वेरिकोसील का लिगेशन और वेरिकोज वेन्स और स्ट्रिपिंग सर्जरी, स्तन ग्रंथि अर्बुद छेदन, सुसादिक घावों, स्तन की गांठ का उच्छेदन, लंप बायोप्सी, आशुकारी उदर शूलग्न, कर्म उदरपातन, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी और उदर से बाहरी तत्वों की निकासी, पाइलोरोमियोटॉमी। आगे भी आप देख सकते हैं, मैं पूरा आपको पढ़ के बता रहा हूँ। स्रोतोस दर्शनात् क्रिया सौकर्य के लिए उन्नत नाड़ी यंत्र का उपयोग, जिसको कि सिग्मोइडोस्कोपी और इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी और इमरजेंसी में रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस, सिग्मायोडोस्कोपिक बायोप्सी और पॉलीपेक्टोमी, उंडुक शोथ, जैसा कि आप जानते हैं एपेंडिसेक्टोमी बोलते हैं उसको, अभ्यंतर विदृधि का वेधन विश्रावण, एपेंडिकुलर जो भी आपका एब्सेस है उसका वेधन, और पित्ताश्मरी निर्हरण छेदन, तो ये आप कोलिसेक्टोमी बोलते हैं इसको, गाल ब्लैडर संबंधित है। और लैरेंजल मास्क एयरवे इंटूबेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन, सुप्राप्यूबिक सिस्टोक्टोमी और सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी और कैल्सीफाइड प्लॉक पायरोनीज डिजीज का छेदन, आर्किडोपेक्सी, आर्किडोक्टोमी और वेरिको सील हाई लिगेशन और स्पर्मेटोसील, काइलोसील, पोयोसील और हेमाटोसील ड्रेनेज। तो 29 प्रकार की सर्जरी MS शल्य के लिए है। और MS आयुर्वेद शल्य के लिए आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि विभिन्न प्रकार प्रक्रियाएँ हैं, जैसे नेत्र के लिए वर्तमगत रोग हैं, इसमें वात हत वर्तम शस्त्र कर्म हैं और वर्तम विकृति और लगड़ भेदन और लेखन शस्त्र कर्म और अघातक वर्तम अर्बुद और छेदन कर्म इत्यादि का वर्णन मिलता है इसमें। इसके बाद शुक्लगत रोग है, तो इसमें आपका आर्म छेदन शस्त्र कर्म, और कृष्णगत रोग में अजगाजात छेदन कर्म, जिसमें कि पहले से ही महारत थी सालाकी के रोगों डॉक्टरों के लिए। और सर्वगत रोग में अधिमंत और भेदन शस्त्र कर्म। तो भेदन शस्त्र कर्म अग्नि अधिमंत में जैसा कि देखा जा रहा था कि आधुनिक चिकित्सा में इसका बहुत ज़्यादा उपचार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जब ये आ जाएगा अधिमंत भेदन शस्त्र कर्म तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद नयनाभिघात है, भूवर्त में शुक्ल मंड और कृष्ण मंडलाभिघात संधान शस्त्र कर्म है, इसमें कि बहुत ही अच्छा अधिकार है आयुर्वेद के चिकित्सकों का। और त्रियक नेत्र है, प्राकृत नेत्र स्थापन शस्त्र कर्म है इसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। त्रियक नेत्र में यदि प्राकृत नेत्र स्थापन करने को मिलता है इस शस्त्र कर्म, और साथ ही पुजालस और लिंगनाश शस्त्र कर्म अगर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस प्रकार से इन्होंने लिंगनाश कफज शस्त्र कर्म इन्होंने बताया है, जिसमें कि मोतियाबिंद सर्जरी है और इसमें IOL प्रत्यारोपण सर्जरी,
से मोतियाबिंद का निष्करण किया गया है, और जिसमें कि ICCI और ECCI और SICS और इनका उपयोग किया गया। IOL का प्रकार इन्होंने बोल दिया है कि स्पेसिफाई कर दिया है, PCIOL और ACIOL कर सकते हैं, आइरिस फिक्सेटेड IOL भी कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के IOL का इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। तो यही खास बात है इसकी कि इसमें काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई कर दिया है इन्होंने। और इसके अलावा कोई भी सर्जरी ये कर नहीं पाएंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ। आँख में स्थानिक संज्ञाहरण दिया हुआ है, तो स्थानिक संज्ञाहरण भी जानते हैं कि पहले नहीं कोई स्पेसिफाई था, पर पेरी बल्बार और रेट्रो बल्बार और पैरा बल्बार और इंटरकैमरल इतना दे सकते हैं। नासा के लिए नासा जौनिक वक्रता, इसका भी काफ़ी अच्छा है। शस्त्रकर्म इसमें बताया गया है। नासार्स में छेदन शस्त्रकर्म, तो नासार्स का जानते हैं कि नेजल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है कई लोगों को, पॉलीएक्टोमी, तो उसके लिए इन्होंने नासार्स छेदन शस्त्रकर्म और इसके साथ ही साथ FESS सर्जरी का भी ज्ञान इन्होंने बोला है अनिवार्य, और कार्यात्मक एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी। और उसके बाद आघातज नासा विकृति इन्होंने बोला है, नासा संधान, और कर्ण के लिए कर्णपाली संधान शस्त्रकर्म, जिसको लोबियोप्लास्टी बोलते हैं, और आशुकारी मध्यकर्ण शोथ भेदन शस्त्रकर्म इसका, इसको बोल सकते हैं आप एक्यूट सिपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक्लूयर या सेक्रेटरी या सीरस ओटीमीडिया, इनका मायरिंगोटॉमी। और जीर्ण आप देख सकते हैं मध्यकर्ण शोथ शस्त्रकर्म का ज्ञान, तो क्रोमिक सुपरेटिव और ओटाइटिस मीडिया, और सुरक्षित टाइम पैनोप्लास्टी, और असुरक्षित में मस्टोएडेक्टोमी। फिर मुख्य रोग में देख सकते हैं आप गल रोग में थ्रोट डिजीज है, जिसमें कि गलकोश है, आशुकारी गिलायु वृद्धि, इनका भेदन शस्त्रकर्म, छेदन निष्कासन, और जीर्ण गिलायु शोथ गिलायु निर्हरण शस्त्रकर्म, और ओष्ठ भेद संधान का भी उन्होंने बोल दिया है। तो हेयर लिप रिपेयर इसको बोलते हैं, और ऊपर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिलोटोमी, और पेरिटॉन्सिलोर जो भी एब्सेस है उसका छेदन निष्कासन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट में इन्होंने दंत रोग भी इंक्लूड किया है। चल दंत दंत निर्हरण, चल दंत का दंत निर्हरण भी कर सकते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन, लूज टूथ एक्सट्रैक्शन, और साथ ही कृमि दंत लेखन और पूर्ण शस्त्रकर्म, कैरेज टूथ और टीथ रूट कैनाल उपचार भी इन्होंने अधिकारित कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने फिर शमशाद बानो रजिस्ट्रार सह सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आधिकारिक रूप से यह मूल विनियम जो था वह अधिसूचित संख्या 4/90/2016 था, PG विनियमन 7 नवंबर 2016 के द्वारा ये भारत के राज्य पत्र असाधारण भाग 3 और खंड 4 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 4/90/2018 PG विनियमन आयुर्वेद दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा राजपत्र भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड 4 में दिनांक 29 जुलाई 2019 प्रकाशित किए गए। तो ये आयुष मिनिस्ट्री का आप जानते हैं भाग 3 खंड 4 में ही आता है। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि अंग्रेजी और हिंदी विनियम में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियम 2020 को अंतिम माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह मैं आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इस भारत के राजपत्र को, और इसको आप अच्छे प्रकार समझ सकते हैं। और ये भी इसमें उन्होंने बोला है कि 58 सर्जरी के अलावा और कोई भी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक यही सर्जरी करनी होगी। MS शल्य और MS सालाके को 39 जो है सर्जरी वो कर सकते हैं MS शल्य, और 19 सर्जरी MS सालाके कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। यदि आपको ये चीज़ें जानकारी सही अच्छी लगती हैं, सटीक लगती हैं, आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आने वाली वीडियोज़ में हम लगातार आयुष विभाग से जुड़ी हुई जानकारी और साथ ही साथ
काउंसलिंग प्रक्रिया और यूपीएससी के एमओ से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। और इन्हीं सब के साथ जय हिंद, जय भारत।